नमस्कार। एक खबर जोधपुर से आई है कि दरअसल जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल के सामने मेडिप्लस एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के अंदर बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भूड़िया के साथ देर रात मारपीट की घटना का एक वीडियो सामने आया है और उसके बाद सभी हलके में चर्चा है कि दरअसल ये घटना कैसे हुई और आखिरकार इस घटना की इतनी बड़ी रूप लेने की वजह क्या थी और ये घटना कहां से शुरू हुई थी। तो मैंने कुछ मेडिप्लस के सोर्सेज से बात की और उसके साथ साथ वहां घटना में मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की। उसके बाद मुझे ये पता चला कि दरअसल कल शाम को देर रात एक भोजासर निवासी पुखराज बिश्नोई की क्रिटिकल हालत थी और ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन का अभी तक ये कहना है कि वो जिंदा है। अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो हॉस्पिटल वाले ही जाने, लेकिन जो मेरे पास इनपुट मिले हैं उनकी बात बता रहा हूं। उसको लेकर के पूरा यह घटनाक्रम शुरू हुआ था। उसके बाद देवेंद्र भूड़िया की वहां एंट्री होती है, उन्हें वहां बुलाया जाता है, वो वहां पहुंचते हैं और नीचे रिसेप्शन पर उनसे मिलने की मुलाकात करने की बात करते हैं, उनके परिजन से मिलने की बात करते हैं। और ऐसा सामने आया है कि एक बिल को लेकर के बहस होती है कि कुछ ज्यादा अमाउंट होता है और इस बिल को सेटल करने की बात या उसमें कम करने की बात या अगले दिन देने की बात शुरू होती है। लेकिन उसके बातचीत के दौरान ऐसा लग रहा है कि सीसीटीवी फुटेज है जिसमें देवेंद्र भूड़िया वहां के नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर लपड़ यानी कि थप्पड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यह मामला बढ़ गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहां के हॉस्पिटल के स्टाफ और बहुत सारे लोग मिलकर के देवेंद्र भूड़िया के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। उनमें से मेडिप्लस हॉस्पिटल की वर्दीधारी लोग भी उसमें शामिल हैं। यह हॉस्पिटल कई बार सुर्खियों में रहा है, पहली बार नहीं रहा है। इससे पहले भी इसने कई इस प्रकार की घटनाएं, मारपीट और आए दिन गरीब लोगों के साथ टॉर्चर यहां पर पहले भी होते आए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता क्या है, वहां एक दबंगाई होती है, वहां एक टीम होता है, वहां पर ऐसे लोगों की नौकरी दी जाती है कि कम से कम बहस की जाए और भीड़ जुटाने की जरूरत पड़े तो कुछ गुंडे लोग उनके आ जाएं। ये एक मोनोपोली होती है और ये देश के कहीं किसी भी जगह चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटलों में यही उनका एक रोल मॉडल होता है। अब क्या होगा, अब दरअसल वहां पर जो है फेसबुक लाइव के बाद आसपास के क्षेत्रीय बिश्नोई समाज के लोग और बहुत सारे लोग आ गए। घटना के बाद वहां की स्थानीय पुलिस भी आ गई। हालांकि पुलिस वहां से कोई दूर नहीं है, जस्ट सामने थाना है, लेकिन आखिरकार पुलिस क्यों नहीं है ये सवालिया निशान है, क्योंकि बासनी थाना जस्ट मेडिप्लस हॉस्पिटल के सामने है। तो ये सवाल भी उठना लाजमी है पुलिस प्रशासन पे कि इतना सब कुछ हो रहा था तो आखिरकार पुलिस कहां सो रही थी, ये सवाल भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार किसी भी हॉस्पिटल के स्टाफ से इस प्रकार से आप बात नहीं करनी चाहिए, उनसे प्यार से भी आप बात कर सकते हैं। थप्पड़ मारना वो भी उचित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद किसी अधिकारी को हॉस्पिटल में बैठे हुए लोग या वहां के कर्मचारी किसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इस प्रकार की मारपीट करना यह भी गलत है। अब दोनों पक्ष आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल की स्थिति यह है कि हॉस्पिटल के आसपास सैकड़ों की संख्या में बिश्नोई समाज के लोग, क्षेत्र के लोग वहां पहुंच रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर एक तरीके से धरना लगा हुआ है, प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। पुलिस देवेंद्र भूड़िया को लेकर के थाने गई है और वहां उनका हेल्थ चेकअप भी होगा। सूत्र और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अब इस मामले में मेडिप्लस के हॉस्पिटल स्टाफ ने बिश्नोई स्टाफ को लगभग कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। ऐसा उनका मानना है कि कहीं अंदर से इनपुट या सोर्स बाहर निकलकर नहीं आ जाए। इसके साथ साथ जो मारपीट करने वाले लोग हैं उनको क्या आइडेंटिफाई करेगी, क्या उन पर केस होगा? बहुत सारे लोग हैं जिनको आप देखने से पता चलता है कि ये मेडिप्लस हॉस्पिटल के ही लोग हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? ये सवालिया निशान सबसे बड़ा है। लेकिन इस सब के बीच में यह भी बात सामने आ रही है कि दरअसल इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है तो हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है और सरकार इन जो प्राइवेट सेक्टर में चलने वाले बड़े हॉस्पिटलों पर आखिर कार्रवाई कब करेगी? कब गरीबों के साथ इसी प्रकार का अन्याय होता रहेगा? चलिए, ये तो एक बड़े लोग हैं, बड़े इंसान हैं, हो सकता है कि इनके साथ मामले में कुछ ऐसा वैसा हो जाए, लेकिन छोटे लोगों के साथ रोजाना ऐसी घटनाएं होती है, उन पर लगाम कौन लगाएगा? आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।